हाय बच्चों, कैसे हो भाई? कैसे चली पढ़ाई? करंट के झटके लग रहे हैं कि नहीं? कम लग रहे हैं? गुड। चलो कोई बात नहीं, ये भी खत्म हो जाएंगे। बस पढ़ते रहो, जैसा बताएं वैसे चलते रहो। बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में, पांचवा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। समझिए, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन में कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जो हम इनकी बात करेंगे, ये कॉम्बिनेशंस के लिए आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आपको एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने आपको सेल में क्लियर किया था, जैसा कि हमने आपको वोल्ट मीटर एमीटर में क्लियर किया था, ऐसे ही बिल्कुल हम आपको क्लियर करेंगे आपके रेजिस्टेंस को कि किस तरह कॉम्बिनेशन है। ये एक ओल्ड सीआरटी टेलीविजन है। सीआरटी टेलीविजन में कैसी होती है, पहले आपने देखा होगा इस तरह से टीवी आती है। ठीक, इस टीवी की कुछ खास बातें होती थी। इसमें एक ट्यूब होती थी जो सामने आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते थे पिक्चर ट्यूब। और ये पिक्चर ट्यूब पे इमेज फॉर्म होती थी, और जो इमेज फॉर्म होती थी वो कहाँ से फॉर्म होती थी उसकी बात करते। वो पीछे उसकी कहानी होती थी, वो चीज जो है वो बता रहे हैं आपको। कौन सी चीज? ये वाला पार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये पार्ट है, ये चीज यहां पर क्या है, ये जो पार्ट आपका है, एक यहां पे पिन लगी होती है। और ये पिन का काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये समझ लीजिए आपकी स्क्रीन है जो अंदर आपको दिखाई दे रही है बच्चों। ये आपकी स्क्रीन है जो आपको सामने फ्रंट में दिखाई दे रही है। हम साइड व्यू बना रहे हैं, और ये ऐसे करके, ये इस तरह से कुछ ऐसे करके ये ट्यूब होती थी, और वो पिन लगती थी यहाँ पर। ये जो पिन है वो ये लगी हुई है। यहाँ पे आगे की तरफ इसमें क्या होता था, इस तरह का एक नॉब लगा होता था, टी नॉब बोलते थे उसको। इसका काम क्या था, इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट करना। इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट करना कहाँ पर? इस स्क्रीन पे। और यहाँ पे केमिकल लगा होता था, ये केमिकल लगा होता था बच्चों। ये केमिकल इस बीम की वजह से चमकता था, और वो चमक आपको दिखाई देती थी फ्रंट में। तो आप चेहरे कैसे बन जाते थे, सीन कैसे बन जाते थे, इसके बारे में अगर समझेंगे तो आपको हम समझाते हैं कि ये बीम को, ये बीम कैसे निकले, इसको कंट्रोल करने के लिए ये पूरा सर्किट लगा हुआ है। ये कहां पे गिरे, कितनी इंटेंसिटी पे गिरे, कितनी हैवी गिरे। जब हैवी गिरती थी तो व्हाइट हो गई स्क्रीन, जब कंट्रोल होती थी तो ग्रेइश हो जाती थी, जब डिम होती थी तो ब्लैक हो जाती थी। तो ये चीज आपको दिखाई देती थी सामने। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इस बीम की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कौन कर रहा था? डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, डायोड्स ये सब लगे होते थे पहले। अब तो ट्रांजिस्टर आते हैं, पहले क्या होते थे, डायोड ट्रायोड्स होते थे, कैप टाइप के। एक इस तरह की ट्यूब होती थी, बीच में इस तरह का एक कॉइल होता था, ये बीच में, ये इस तरह से काम करता था डायोड ट्रायोड करके। तो बच्चों, ये जो थे सब चीजें आपको सीखनी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। लेकिन फिलहाल ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये बीम को हम पूरी स्क्रीन पे रोल आउट करते थे, तब जाकर के हमें कोई सीन दिखाई देता था। और ये माइक्रोसेकंड में काम होता था।
ऐसा नहीं कि आप बीम पड़ रही तब आगे जाके दिखाई दे, सब काम माइक्रो सेकेंड्स में हो जाते थे। आप चलती हुई अगर मूवी देख रहे हो तो क्या हो रहा है, हर पिक्चर को बन रहा है, हर पिक्चर बन रही है, तो वो पिक्चर कंटिन्यू बनती रहे, वो उसी हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन भी कंटिन्यू होते रहते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पिक्चर ट्यूब, स्पीकर, बेसिक पावर सर्किट। एवरी कंपोनेंट रिक्वायर्स ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, सबको अलग अलग करंट चाहिए। भाई परिवार में कितने लोग हैं आप समझो, फैमिली स्ट्रक्चर समझो, कैसे कितने लोग हैं, सबको खाना चाहिए, सबको पानी चाहिए। अगर घर में 2 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है तो वो 20 ml दूध पी के उसका पेट भर जाएगा। अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको गिलास भर, थोड़ी छोटी गिलास दूध चाहिए होगा। अगर कोई अडल्ट है घर के तो उसको बड़ी गिलास दूध चाहिए होगा। तो क्या है, हर एक की कैपेसिटी होती है किस तरीके से वो उसको कंज्यूम करे। तो जो सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है करंट की, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट वो आपको मिलते हैं यहाँ पर। हाउ कैन डिफरेंट करंट इज प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट कंपोनेंट, हमने आपको भी बताया। तो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये महाशय जो होते हैं रजिस्टर महाशय, इनकी वजह से हम सबकी डिमांड पूरी कर देते हैं। भैया तुम्हें 0.001 एम्पियर चाहिए, हम इसका यूज कर लेंगे। आपको 5 एम्पियर चाहिए, हम दूसरा यूज कर लेंगे। हमको 2 एम्पियर चाहिए, हम दूसरा रजिस्टर यूज कर लेंगे। तो हर जगह पर हम रजिस्टर को चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट, सर्किट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो ये चीज बच्चों होती है। अब आता है किसी भी रेजिस्टेंस को हम कितनी तरीके से जोड़ सकते हैं किसी भी सर्किट में। अगर कोई सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कितनी तरीके से जुड़ सकता है, तो वो 2 तरीके होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सीरीज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है, सेम डिक्टो वैसे ही है जैसे आपको याद होगा मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में आपको बताया है। कह रहा है वन आफ्टर द अदर, ये वर्ड जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वन आफ्टर द अदर, जैसे स्कूल में क्या होता है, या समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रेयर तो सभी बच्चों ने करी होगी। ये बच्चा खड़ा है प्रेयर में, इसके आगे दूसरा बच्चा खड़ा है प्रेयर में, ये तीसरा बच्चा खड़ा है। इस तरह से सारे बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं। ये क्या है, एक लाइन है, एक के बाद एक, 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 इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक खड़े हैं ये सारे बच्चे। तो ये क्या है, स्कूल प्रेयर चल रही है और यहाँ पर एक दूसरा बच्चा है जो प्रेयर करा रहा है। भाई जो प्रेयर करा रहा है, ये प्रेयर करा रहा है, तो ये इधर की तरफ मुंह किए हुए, ये इधर की तरफ मुंह किए हुए। लेकिन क्या होता है जरा समझो, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के। आप देखो अगर ये इसका समझिएगा, ये आगे की तरफ फ्रंट है, इसका आगे की तरफ फ्रंट है, इसका आगे की तरफ फ्रंट है, आगे की तरफ फ्रंट है, फेस है या फ्रंट है की बात है, ये फ्रंट है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज कहें तो क्या है, पीछे की तरफ बैक है, बैक है, बैक है, बैक है, बैक है, बैक है और ये बैक है। तो ये सारे क्या है, हर बच्चा अपने आगे वाली बैक के बंदे के बैक को देख रहा होता है, कोई फेस को नहीं देख रहा था। अगर हम इसको छोड़ दें तो, इसको अवॉइड कर दें, ये तो लीडर है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे के बैक को, दूसरा तीसरे सॉरी
दूसरा पहले के बैक को, तीसरा दूसरे के बैक को, चौथा तीसरे की बैक को कंटिन्यू देख रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बच्चों? सीरीज कहलाता है। इसको हम सीरीज बोलते हैं। अब इसको हम जरा अपनी इलेक्ट्रिक की भाषा में समझते हैं, साइंस की भाषा में समझते हैं। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, ये सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस है बच्चों। तो देखिए, अगर ये हम ये बैटरी के इससे जोड़ दे रहे हैं, ये इससे जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या माइनस है, क्योंकि ये माइनस से जुड़ा हुआ है। ये प्लस है तो ये प्लस है, क्योंकि अब ये प्लस है तो इसका दूसरा एंड क्या होगा? माइनस होगा। अब अगर इसको और इसको हम जोड़ दें तो ये प्लस बन जाएगा इसका, क्योंकि करंट इंटर कर रही है। यहाँ पे करंट क्या कर रही? इंटर कर रही। आपको याद होगा, जहां से करंट इंटर करेगी वो क्या होगा? प्लस होगा। जहां से करंट इंटर करेगी वो क्या होगा? प्लस होगा। जहां से करंट इंटर करेगी वो क्या होगा? प्लस होगा। तो इस रेजिस्टेंस में क्या है? करंट इंटर कर रही है तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ से बाहर निकल रही तो माइनस हो गया। अब यहाँ इंटर करेगी तो प्लस हो जाएगा, यहाँ इंटर बाहर निकल रही है तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखो, प्लस माइनस आ गया। तो एक एंड वन आफ्टर अदर, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो इस तरह से जब क्या हो, माइनस एडेड विद प्लस, ये कॉम्बिनेशन हो तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज है। अब तीसरी चीज बताते हैं। एक तो ये एग्जांपल दिया, एक ये दिया, अब एक तीसरा एग्जांपल लो बच्चों। बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको। यहां पे क्या कह रहा है कि देखो, यहां से आई करंट चली, यहां पे भी क्या आई? आई करंट आई। यहां पे भी क्या आई? आई करंट आई। यहां पे भी क्या आई? आई करंट आई। पूरे सर्किट में आई करंट बच्चों चल रही है। तो अगर एक ही करंट सब में जा रही है तो सीरीज है, एक ही करंट सब में जा रही है तो सीरीज है। अगर अलग अलग जा रही होती तो सीरीज नहीं होता, लेकिन सारे रेजिस्टेंस में एक ही करंट जा रही है तो सीरीज है। तो अब आपको समझ में आ गया। अगर ह्यूमन की बात करें, हम एक के बाद एक लाइन में खड़े हो जाएं, मतलब हम ऐसे खड़े हों कि हमारे इस आदमी को सिर्फ यही आदमी दिखाई दे या यही बच्चा दिखाई दे, पीछे वाले सब छुपे हुए हों, और पीछे वाला आगे वाले के बैक को देख रहा है, पीछे वाला आगे वाले के बैक को देख रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? सीरीज। इसीलिए कहते हैं, लाइन लगा लो भाई बच्चों, इन क्यू, तो क्यू में आ जाते हैं। तो आपको दूसरा क्या मैंने बताया? माइनस को प्लस से जोड़ दो, 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 माइनस को प्लस से जोड़ दो। तो क्या हुआ बच्चों? ये सीरीज हो गया। ये क्या हो गया? सीरीज हो गया। अगर एक ही करंट सभी में जा रही है तो सीरीज होंगे। तो आपको मैंने तीन तरीके बताए किस तरीके से। इस चैप्टर के लिए दो तरीके, वैसे इन जनरल तीनों को देखा जाए तो तीन तरीके हो गए। ये आपको बताया सीरीज के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कंफ्यूजन कहीं है तो आप कमेंट कर दें, हम आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे अपने कंफ्यूजन को। ये देखिए, यहाँ पे R1, R2, R3 तीन अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। आप देखो, R1, R2, R3, ये तीन तरह के रेजिस्टेंस हैं। ये एंड प्लस होगा, इसका ये एंड माइनस होगा। इस वाले का सपोज यहां से ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। इस वाले का ये एंड प्लस हो गया, फिर यहां से ब्रेक करें, ये माइनस हो गया, ये इसका प्लस हो गया और ये इसका माइनस हो गया। तो क्या हुआ? माइनस प्लस कॉम्बिनेशन। अभी आपको समझाया है तो क्या होगा? सीरीज होगा। चलो इसको क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं, एक करंट आई
तो यहाँ से आई निकलेगी, दूसरे में आई जाएगी, यहाँ से आई निकलेगी, दूसरे में आई जाएगी। एक ही करंट, तो एक ही करंट सीरीज, एक ही करंट सीरीज, एक ही करंट सीरीज। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको सर्किट से जोड़ा गया बच्चों, ये देखिए प्लस माइनस करके समझाया जाएगा आपको। एक ही करंट जा रही है, सेम करंट, करंट इन द सर्किट रिमेन सेम, एक ही करंट सेम मूव कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब देखिए यहां पे और यहां पे सर्किट, यहां पे समझते हैं, ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ये हमने वायर लगा के इसको जोड़ दिया बैट एक सेल से, राइट। अब देखो यहां से आई करंट आई, यहां पे भी आई करंट आई, लेकिन यहां पे जरूरी थोड़ी ना सब में, अगर सब में आई 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 जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 आई करंट हो जाएगी, लेकिन होगा नहीं। लेकिन ये तो हमने यहाँ क्या कर लिया, I1 करंट गई, यहाँ पे क्या गया, I2 करंट गई, यहाँ क्या हुआ, I3 करंट गई, I3 इससे होते हुए यहाँ पे आ गई, I2 इससे होते हुए यहाँ आ गई, I1 इससे होते हुए यहाँ आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया और यहाँ पे I3 हो गया, और तीनों मिलके यहाँ पे I करंट निकाल देंगे। तो अभी हमने आपको बताया अगर एक ही करंट जाएगी तो कौन सा होगा, सीरीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग करंट जा रही हैं, अलग अलग करंट जा रही हैं, तो अलग अलग करंट जाएंगी तो इसमें कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसकी में एक चीज और बात करते हैं, यहां पे इसी 2 पॉइंट पर तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो देखिए जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकती है सबको इक्वली मिल रहा है, किसी को अलग अलग नहीं मिल रहा है। जबकि यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, इसके बीच में V2 था, इसके बीच में V3 था। तो यहाँ पे अगर इसका V है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस वाले केस में क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पैरेलल में क्या होता है, सम ऑफ करंट टोटल करंट के बराबर होता है। सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल और बैटरी। तो यहां पर ये होता है। इसमें क्या होता है, करंट सेम रहती है। यहाँ पे सेकंड, पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसका दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आई सेम रहती है। यहां पे क्या होता है, यहां पे हमने भी आपको क्या बताया, सबका V सेम है। क्या है, इस वाले केस के लिए क्या होगा, V सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहां पर V सेम है और यहां पर I सेम है। यहां पे सम ऑफ करंट है, यहां पे सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बड़ा सिंपल है कि जब हम सीरीज की बात करेंगे तो करंट सेम होगी और सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या ये कह सकते हैं अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होंगे, और उनका सम किसके बराबर होगा, टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, इसके बराबर होगा।
और इस वाले केस में क्या होगा, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी और सेल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट मूविंग इन ऑल रेजिस्टेंसेस। हर रेजिस्टेंस में कितना मूव कर रही है उसके सम के बराबर होगी। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड सेम होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों, सीरीज और पैरेलल में ये डिफरेंस आता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर्किट कंप्लीट हुआ। इस सर्किट कंप्लीट होने में देखिए करंट अलग अलग गई और यहां पर क्या हुआ, करंट गेट्स डिवाइडेड बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। आपको बताइए क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट हैं, इन्हीं के बीच में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। Derive the formula of effective resistance for 3 resistance connected in series and prove that Rs is equal to R1 plus R2 plus R3। चलो इसके बाद में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसको समझा जाए भाई। अब हमने कहा बच्चों समझना, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस में इसका R1 वैल्यू है, इसकी R2 वैल्यू है और इसकी R3 वैल्यू। ये 3 वैल्यूज है बच्चों, ये 3 वैल्यूज हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको सर्किट से, आपको बताया था हम इसको सर्किट से ऐड करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं इसमें, तो बैटरी जो लगेगी अगर उसका पोटेंशियल V है, अगर उसका पोटेंशियल V है तो इसके एंड के बीच में क्या होगा, V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमने आपको बताया भी कि सबके पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होंगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होंगे। और यहाँ से यहाँ तक का अगर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया बच्चों। और ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R, ये बोलता है ओम्स लॉ। ये क्या कहता है, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। तो यहां पे करंट देखिए सब में सेम जा रही है, करंट सब में सेम जा रही है, सेम करंट है, I और I, एक सब में सेम करंट जा रही, सीरीज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस Rs है, Rs का मतलब नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, Rs का मतलब नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू RS हो गया, I इंटू R1 हो गया, I इंटू R2 हो गया और I इंटू R3 हो गया। और यहाँ से हम अगर I कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया बच्चों। यहाँ पे I इंटू RS हो गया। ये I हम कैंसिल करेंगे, लेकिन इस कंडीशन पे कैंसिल करेंगे कि I की वैल्यू 0 नहीं है। ध्यान रखिए, ये वैल्यू तभी काटी जा सकती है जब ये 0 ना हो। अगर 0 है तो काट नहीं सकते। तो यहाँ पे आ गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या है, अगर हमने कहा कि ये
तीन रेजिस्टेंस 3 4 5 ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर नेट निकालने के लिए हम सीधे करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ सोचना समझना नहीं है बच्चों। 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 और 9 3 12। इसका आंसर होगा 12 ओम। इसका आंसर होगा 12 ओम बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं कि सीरीज में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, सीरीज में उठा के जोड़ दो, उठा के सबको जोड़ दो, वही रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट में क्लियर होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। ये देखिए वही चीज प्रूव कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। यहां पे दिखा रहा है कि ये इसका हमने वोल्ट मीटर लगा के नाप लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका वोल्ट मीटर लगा के नाप लिया, इसका वोल्ट मीटर नाप लिया। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एलिब्रेट कर दे, पुरानी बात ताजा कर दें तो अच्छा रहेगा। ये इसका क्या प्लस एंड है, तो ये भी इसका क्या होगा प्लस एंड है। ये क्या होगा माइनस एंड। देखिए प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, ये दोनों किसमें पैरेलल में, किसमें पैरेलल में। ये प्लस हो गया, प्लस से प्लस ऐड है, फिर क्या है पैरेलल है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी क्या हो गया पैरेलल। और आपको हमने बताया भी था वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। जरा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से करंट जा रही है, ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो और ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस को ऐड किया गया है, तो ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है। माइनस प्लस को ऐड किया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। माइनस प्लस को ऐड किया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर इसको हम समझ लें तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां से क्या हुआ ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऐसे देखो ये भी क्या है आपका माइनस को प्लस से ऐड किया गया सीरीज में। तो हमको ये जरूर समझना चाहिए कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें कौन सी इक्विपमेंट पैरेलल में लगी हुई है, कौन सी सीरीज में लगी हुई है। इस बात को अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, 100 नंबर पक्के आएंगे इसमें। अगर 15 नंबर का पेपर इससे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आया तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे, समझ लीजिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने कहा ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके बीच में V है, तो V की वैल्यू क्या होगी इसके प्लस इसके बराबर हो जाएगी, जो हम यहाँ पे टोटल V को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गई, V1 प्लस V2 प्लस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V1 ये, V2 ये, V3 ये। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। हमने I से I को कैंसिल कर दिया, कंडीशन वही है, I की वैल्यू 0 नहीं है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज, अगर सैकड़ों लगे हैं, हजारों लगे हैं, लाखों लगे हैं, सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज ये हो जाएगा। अब आते हैं ड्रा द डायग्राम टू मेक द रिक्वायर्ड करेक्शंस। अब इसमें हमको करेक्शन करना है, तो करेक्शन करने के लिए आपको याद है पहले हम प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है। ये देखो ये क्या एंड है माइनस एंड है, जहां से करंट इंटर होती है उसको प्लस कहते हैं, जहां से निकलती है उसको माइनस बोलते हैं। यहाँ पे क्या है एमीटर है, तो जब एमीटर होता है कभी भी एमीटर क्या होता है हमेशा सीरीज में लगता है। कहाँ लगता है तो सीरीज में लगता है। यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, ये कहाँ लगता है पैरेलल में लगता है, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। ये सर्किट है और यहाँ पे
आपके पास बाकी सब ओके है। लेकिन अगर करंट फ्लो हो रही है तो भैया ये खुला रहेगा, तो करंट कैसे ओपन होगी, करंट कैसे मूव करेगी, इसके लिए ये चाहिए होगा। तो ये ध्यान रखिए, ये पिक्चर को करेक्ट करने के लिए भी पूछ सकता है। एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसे डाल सकता है, आप ढूंढो उसमें गलतियां। तो अब देखते हैं जो हमने आपको बताया है वो सही है कि नहीं है। देखिए वोल्ट मीटर एमीटर चेंज हो गया, प्लस माइनस चेंज हो गया। राइट द डेरिवेशन, इसको आप कर ही लोगे, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। 3 मिनट का क्वेश्चन, फालतू में टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, ये तो क्लासरूम में हम करते हैं कि कराते हैं। Derive the formula of resistance in parallel combination for 3 resistances, तो वो आपको प्रूव करना है। जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं इस पॉइंट पर, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। बच्चों आप एमीटर देखो सब में सही लगा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे I2 करंट आ गई, यहाँ पे I1 करंट आ गई, यहाँ पे I3 करंट आ गई। यहाँ से अगर I करंट जा रही है तो यहाँ से निकलेगी भी I करंट, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए, क्योंकि पॉइंट 2 ही है, तो 2 पॉइंट के बीच में वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, एक ही तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 करंट हो गई, और V क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा। ये है, इसका यूज करेंगे। अगर हमने माना यहाँ से यहाँ तक का नेट रेजिस्टेंस R है, RP पैरेलल, तो यहाँ पर IP क्या आ गया, ये आ जाएगा V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1, ये आ जाएगा V अपॉन R2, और ये आ जाएगा V अपॉन R3। तो बच्चों ध्यान रखो, ये V और ये V कैंसिल हो जाएंगे, और कंडीशन क्या होगी, ये 0 ना हो। इस कंडीशन में कैंसिल हो जाएंगे। प्लीज ये चीज जरूर लिखिएगा कि हमने अगर इसको काटा है तो V की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो उस केस में 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा फॉर्मूला बच्चों, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो आप समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसको समझते हैं, छोटे से शॉर्टकट से समझते हैं बच्चों। छोटा सा शॉर्टकट है, मान लिया ये 2 रेजिस्टेंस हैं, समझिए। अब हम यहाँ पर एक, ये चीज समझ में आ गई होगी तो उसको क्लीन कर देते हैं, गंदगी अच्छी बात नहीं है। हमने कहा ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2। आपसे बोला है बताओ भाई इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कैसे निकालें, कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेव द टाइम। एक मैथमेटिक्स है, इट्स नॉट साइंस। तो यहाँ से I करंट जाएगी, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। तो पहले हमने कंफर्म कर लिया भैया पैरेलल ही हैं, ये पैरेलल है, करंट डिवाइड पैरेलल चालू, करंट डिवाइड पैरेलल चालू, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको पता है
कि आर नेट क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये पूरा मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं, हमें रास्ते दोनों पता होने चाहिए, एक प्रॉपर रास्ता और एक शॉर्टकट रास्ता। ऐसा नहीं हो सिर्फ शॉर्टकट पता हो, सिर्फ प्रॉपर पता हो, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, r1 r2, ऊपर क्या हो जाएगा r2 प्लस r1, और यहाँ पर rp। तो भैया rp इसको पलट देते हैं, इसको ऐसे करके लाए तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो rp इक्वल टू क्या होगा, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब जरा इसको समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, दो के लिए बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो हम अगर नेट रिजल्टेंट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे कह रहा है, ये सपोज इस तरीके से दे रहा है, बोला बताओ भाई ये 3 है और ये 5 है, सपोज ये लिखा हुआ है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, आरपी की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 3 प्लस 5, ये दोनों ऐड कर देंगे, तो 15/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इतने ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड भी नहीं लगा। अगर आपको देखें 5 15/8 सीधे आंसर है। तो आप छोटे क्वेश्चंस तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए क्या करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है, नीचे सम ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वही डायग्राम, वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही चीजें I1 I2 I3, और ये वोल्ट मीटर है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है। मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और एमीटर का रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है या 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन आर पी, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इन में क्या होगा, करंट जो होगा टोटल सम करंट का बराबर है। तो हमने ये फॉर्मूला रख दिया। अब हमारे पास आ गया, ये हमने V से V को कैंसिल कर दिया, प्रोवाइडेड V इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमारे पास ये आ गया, और ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं, अगर हम समझें, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ध्यान रखिए कि जो रेजिस्टेंस है उसका उल्टा करके जोड़ना होता है। सीरीज में क्या था, जैसा है वैसा जोड़ दीजिए, और इसमें क्या है पैरेलल में, उसको 1 अपॉन करके जोड़ दीजिए, सॉल्व करिए, उसके बाद उसको फिर से पलट दीजिए, आपका जवाब। ठीक है बच्चों, ये है आपका राइट द डेरिवेशन। फिर वही बात है, 3 मिनट में लिखना है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जरा देखो, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे V अपॉन R3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे V है, R2 है, V अपॉन R3 है,
यहाँ पे 1/R1 है, यहाँ 1/R2 है, यहाँ पे 1/R3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/R2, ये हो जाएगा 1/R3 बच्चों। तो ये चीज आ जाएगी, हमने फिल कर दिया। देखिए 6 सेकेंड लगा टाइम। अगर आपको आता है तो टाइम की जरूरत नहीं होती है, या नहीं आता है तो कितना भी टाइम मिल जाए अड़ोसी पड़ोसी से नकल करके भी गलत करके आते हैं। यहाँ पे देखिए ये अप्लायंसेस हैं, ये सारी चीजें नोन है। फ्रिज आपके घर में, टीवी आपके घर में, प्रेस आपके घर में, वॉशिंग मशीन आपके घर में, और फैन जिसका सबको जरूरत होती है, ये सारे क्या होते हैं समझो बेटा। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं जो आपको पूरे आपके घर में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं घर में कैसे चीजें चलती हैं। देखिए पूरे घर में क्या होता है, दो लाइनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हम दिखा रहे हैं रेड से बच्चों, ये रेड लाइन है, और इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। और दूसरी लाइन है इसको हम ब्लू लाइन कहते हैं, या ग्रीन कर दें, वो कर दें, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या करते हैं बच्चों? ये क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। ये दो तार पूरे घर में हर कमरे में आपको मिलते हैं, कोई ऐसा कमरा नहीं होगा जहां पे ये नहीं मिलेगा। अब हमें क्या है, घर में प्रेस चलाना है, टीवी चलानी है, तो जरा देखो बड़ी मजेदार चीज है। हम हर चीज को समझ लो, ये एक तार लेके आए यहां से, और ये क्या किया, ऐसे करके लेके आए, समझ लो ये यहाँ पे चला गया। ठीक है बच्चों। दूसरा तार लेके आए, यहां से ये आया और ये चला गया। ठीक है। इसी तरह हमने मान लिया यहां से ये आया, इसमें चला गया। इसी तरह हमने ये माना कि यहां से ये आया, इसमें चला गया। इसी तरह हमने ये माना यहाँ पे ये चला गया। इसी तरह हमने ये माना कि यहाँ पे ये चला गया। अब देखो रेड वाला है, अब यहाँ पर क्या है, रेड लाइन है। रेड लाइन को देखो, ये देखो सब में क्या हो रहा है, हम तोड़ तोड़ के, ये दो पॉइंट है ना बच्चों, समझना। एक पॉइंट तो आपका ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है। हमने उसी तार से ये सारे अप्लायंसेस को जोड़ दिया है। अब ये सारे अप्लायंसेस जो हमारे जुड़ गए हैं, तो अगर हम इसमें स्विच नहीं लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा, भाई साहब दिन भर चलेंगे और फिर थोड़े दिनों में क्या हो सकता है, 2-4 दिन में ही आवाजें आना चालू हो जाए, बड़ाम 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 बड़ाम, ये आवाज आ गई। तो ऐसा ना हो, तो क्या होता है बच्चों, सब में हम क्या करते हैं, सब में हम क्या करते हैं भाई, क्या करा जाएगा, स्विच लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, स्विच लगा देंगे। जब चलाना है तो ऑन कर लेंगे, जब नहीं चलाना है तो नहीं ऑन करेंगे बच्चों। जब चलाना है तो ऑन कर लेंगे, जब नहीं चलाना है तो हम नहीं ऑन करेंगे। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज जो बताना चाह रहे थे उसको समझते हैं।
आपके घर में इतने स्विच लग गए, 1 2 3 4 5, 5 ऑपरेटर्स थे, 5 स्विच आपने लगा दिए। अब ये जब 5 स्विच लग गए तो क्या हुआ, आपको मने मम्मी को कपड़े धोने हैं, मम्मी आई, इसमें कपड़े भरे, डिटर्जेंट डाला और पानी ऑन किया, और उसके बाद इसको इस बटन को ऑन कर दिया, इसने अपना काम चलेगा, ऑटोमेटिक है, खुद चलेगा, काम खत्म कर देगा, बस हो गया। जब थोड़ी देर बाद इससे बीप आने लगी, आधे घंटे का टाइम था, आधे घंटे के बाद सब कुछ धुलधुला के सूख गया और देखा बीप आ गई, मम्मी आई, स्विच ऑफ कर दिया। तो क्या हुआ, जितनी देर यूज करना था यूज कर लिया, बाकी ऑपरेटर्स, मम्मी जाके टीवी देखने लगी, तो टीवी चल रही है, आके मशीन बंद कर दी लेकिन टीवी चल रही ना। तो पूरे घर में देखो, हर जगह, जैसे अभी हमने आपको एक बताया था ना कि 2 पॉइंट के बीच में हम रेजिस्टेंस क्या कर रहे थे, जोड़ते जा रहे थे। 2 पॉइंट के बीच में क्या था, रेजिस्टेंस जोड़ते जा रहे थे। 2 पॉइंट के बीच में हम रेजिस्टेंस जोड़ते जा रहे थे, ये भी तो वही है भाई। ये सारे ऑपरेटर्स क्या हैं, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच ही में तो लगे हुए हैं। तो पूरे घर की वायरिंग जो होती है बच्चों, वो किस पे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होती, पूरे घर की वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी समझिए भाई, ऐसा होता ही क्यों है। अब हमने मान लिया, ये समझिए, ये आपका फ्रिज था, ये आपकी वॉशिंग मशीन है, ये टीवी है, ये प्रेस है और ये पंखा है। सपोज ये पंखा है। अब हमने क्या किया, इसको दूसरा तरीका है, हम सीरीज से जोड़ दें, ये फेज गया, 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 और यहां से आकर ये इसने क्या किया, न्यूट्रल को एक ऐसे करके जोड़ दिया, हो गया काम। अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब अचानक क्या हुआ, वॉशिंग मशीन हमें जरूरत ही नहीं थी, वॉशिंग मशीन जरूरत ही नहीं थी, वॉशिंग मशीन भी चल रही है। पंखा हमें जरूरत नहीं थी, पंखा भी चल रहा है। बोले क्या, टीवी हमें जरूरत नहीं थी, टीवी भी, आप फ्रिज चला रहे हो, सब चल रहा है, तो कंटिन्यू करंट यूज हो रही। अब देखो, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 मान लो, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 मान लो, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R3 मान लो, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R4 मान लो, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R5 मान लो। सोच लो भैया, बिजली को पांचों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सबका रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट डाउन हो गई। तो ये सारे ऑपरेटर्स अपने आप अपनी जान की अहमियत देखते हुए मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कहीं को नहीं चलेगा। तो क्या होगा, ऐसे पंखा ऐसे चलेगा, गिनते रहो पर ऐसे चलेगा, क्यों, वोल्टेज डाउन हो रहा है, करंट डाउन हो रही है, तो सब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, सही तरीके से कोई भी ऑपरेटर नहीं चलेगा, और एक फूक गया सब बंद हो जाएंगे। यहाँ पे मान ली टीवी फूक गई, बाकी तो चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सबको एक ही पोटेंशियल मिल रहा है, 220 लगाया, इसको भी यहां से भी 220 मिल रहा है, इसको भी 220 मिल रहा है, इसको भी 220 मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, तो सबको भरपूर पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। कोई टेंशन की बात नहीं कि बोले तुम चलो ना चलो, लेकिन हमें 220 मिल रहा है भैया, हम तो 220 पे ही चलेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, हर एक को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, करंट उसके हिसाब से हो जाती है, जैसे उसका रेजिस्टेंस वैसे उसका करंट। अब बात आ जाती है क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तीसरी चौथी सब चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे एक खराब हो रहा था, सब बंद हो जा रहे थे। करंट सबको अपनी डिवाइस के हिसाब से मिल रही, जैसी इसको जरूरत है वैसी मिल रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें उसी हिसाब से लगा हुआ है। यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस एक के ऊपर लागू हो जाता है, क्योंकि सब मिलाकर के ही करंट बनेगी, क्योंकि सब में एक ही करंट जानी है, तो इसलिए एक करंट जाती है, तो करंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, और ऑपरेटर्स के क्या होते हैं, फॉल्टी होने के चांसेस एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो इसलिए पूरे घर में जो वायरिंग होती है बच्चों, वो कैसी होती है, कैसी होती है, दैट इज 100% पैरेलल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा मजा और आएगा। पहले
ये देखिए अगर ऐसे लगाते हैं तो जो भी मैंने आपको समझाया था करंट गई है, सब चलने लगे, सब कुछ चलेगा, एक चीज नहीं। अगर किसी एक को बंद कर दिया जाए तो सब अपने आप बंद हो जाएंगे, कोई नहीं चलेगा। लड़ाई हो जाए तो समझ लो मजा आ जाए। ये देखिए ये ऐसे लगा दिया गया, तो अब क्या है, आप जिसको मर्जी चलाओ। यही तो अभी थोड़ी देर दिखाया था, R1 R2 R3 दिखाया था, सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरे चल रहे हैं। करंट गई, सब में अलग अलग जानी। मान लिया किसी एक को बंद कर दिया तो क्या होगा, ये बंद कर दिया, हमने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन ये दो तो चलते रहेंगे। अब आते हैं मीटर की बात। मतलब मीटर कैसे लगता है, तो मीटर देखो भैया बड़ी सिंपल सी चीज है। मीटर में क्या होता है जरा समझना, यहां पर ये चार गोले दिखा रहा हूं, यहां पे क्या हुआ, फेस के ये इनपुट हो गया, क्या हो गया, फेस इनपुट। फिर क्या हो गया, यहां पर न्यूट्रल न्यूट्रल इनपुट। फिर यहां से क्या हो गया, न्यूट्रल आउटपुट, न्यूट्रल आउटपुट। और यहां पे क्या हो गया, फेस आउटपुट, फेस आउटपुट। लेकिन जरा देखो कनेक्शन को जरा समझो बेटा। कनेक्शन क्या होता है, सपोज यानी मीटर है, ये तार फेस वाला आया और यहां से निकल के चला गया, मतलब ये इसके लिए क्या प्लस था और इसके लिए माइनस था, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये क्या है, इसको काट के लगाया गया है, पैरेलल में नहीं लगाया गया, ये न्यूट्रल था ऐसे लगा दिया गया, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टच है, तो ये क्या है, सीरीज है। और क्यों है सीरीज, भैया जितना नदी में कितना पानी बह रहा है, बाहर खड़े होके देखोगे नहीं ना, नदी में जाके नापोगे ना कितना पानी बह रहा है, तो क्या है, सारी करंट इसी के अंदर से जानी चाहिए, तभी पता चलेगा। तो ये पता चलेगा तभी कितना मीटर चल रहा है, कितनी बार ऐसे से लप हो रही है। ये देखो ये यूनिट है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। इसमें रीडिंग आती कितनी पावर चल रही है आपको पता चल जाएगा। टिक 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 करेगी, जब 100 बार करेगी तब एक बार ये आगे बढ़ेगी, एक बार ग्रीन चल जाएगी ये। ऐसे ही जब ये 10 बार करेगी तो ये एक बार चलेगी, फिर ये ऐसे ये 10 बार करेगी तब ये एक बार चलेगी, इस तरीके से मूव ऑन होती है। तो मीटर सीरीज में लगता है और सारे ऑपरेटर्स कैसे लगते हैं बच्चों, ये सीरीज में, किसमें लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं सारे अप्लायंसेस। What are the advantages of connecting electrical device in parallel instead of connecting them in series? तो बताएं आपको कि क्या होगा, सेम पोटेंशियल मिलता है, ठीक है, विद नॉट अफेक्टेड। कोई एक फॉल्टी हो जाए डिवाइस तो क्या होता है, दूसरों पे फर्क नहीं पड़ता, एक खराब हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चलते रहेंगे। तो ये इसका पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फर्क है। पैरेलल सर्किट डिवाइड current in through the electrical device, thus the device get proper current। तो क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, करंट उसको अपने हिसाब से मिलेगी, जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से करंट मिलेगी। V में R का डिवाइड कर दो, I पता चल जाएगी, V में दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, तो V अपॉन R करो, उसमें बहने वाली करंट पता चल जाएगी, उसको उसके हिसाब से मिला। द सर्किट कैन बी रिड्यूस। और पैरेलल में क्या होता है आपको ध्यान है, रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो भैया सर्किट का जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा नुकसान कम होगा, वरना बिजली का बिल बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ऐसे कम से कम कुछ घटता है, ठीक है। धन्यवाद। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर जिनको रिकमेंड करना चाहें उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें भी उत्साह मिल जाता है। आप अगर इस तरीके से हमारी को प्रमोट करेंगे, बाकी अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। थैंक यू।